इज़ इंडियन सोसाइटी बियॉन्ड रिपेयर? आई डोंट थिंक सो। पर मेरे पास एकदम नेगेटिव पे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी मुझे नहीं दिखता है। मैं अभी बैठ के इंस्टा रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे 2 रील दिखी। मेरे दिमाग पे उसने इतना इम्पैक्ट डाला है कि आई वांट टू शेयर। मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि बहुत लोगों तक शायद ये वीडियो पहुँचेगी, और पता नहीं इसको पेरेंट्स के एज के लोग देखते भी हैं या नहीं, बट देखते हैं। एक वीडियो मुझे दिखी कि एक आंटी थी, वो अपने बेटे को शेम कर रही हैं कि वो अपनी बॉडी बिल्ड कर रहा है, अपने लिए प्रोटीन ला रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है। तो वो उसको बोलती हैं कि ये देखो, अपने खाने के लिए इसके पास पैसे हैं, पर हमारे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते। और वो बेचारा लड़का बस उसमें मुस्कुरा रहा है। बट हम उसके पेन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा। और दूसरा वीडियो मैंने देखा कि एक लड़की बोल रही थी कि मैं अब इस एज पे जा चुकी हूँ, फाइनली अपने पेरेंट्स पे मैं अब बोझ बन चुकी हूँ। तो वो अब उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और वो बोल रही थी ऐसी चीज़ें। तो एज अ सोसाइटी, वेयर वी आर हेडिंग, वेयर वी आर गोइंग, अगर कोई नहीं क्वेश्चन करेगा तो ये सोसाइटी सुधरेगी कैसे? कौन आएगा हमें समझाने? हमारे पेरेंट्स को जागरूक करने कौन आएगा? मतलब अ, हम अपने जीवन में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपना ही केयर करने पे शेम करवाना और बोझ जैसा फ़ील करवाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब माँ-बाप का काम होता है क्या? मतलब रिलेटिव तक समझ में आता है, पड़ोसियों तक समझ में आता है, बट माँ-बाप कब से ऐसे करने लगे? और आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा घर वाले ही ऐसे करते हैं। इवन बाहर वाले थोड़े समझते भी हैं कुछ केसेस में, बट घर वाले ही ज़्यादा ऐसे करते हैं। थैंकफुली माय पेरेंट्स आर वेरी गुड, बट मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं आते-जाते सुनती हूँ ऐसी स्टोरीज़। इंटरनेट पे हम बहुत कुछ देखते हैं, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इंडिया की सोसाइटी एकदम बद से बदतर होती जा रही है। उन आंटी का अपने बच्चे को शेम करना, क्या यही पेरेंट्स नहीं है जो बोलते हैं कि तुम अपने लिए जॉब करो, तुम अपना ध्यान रखो, हम तुम्हारे लिए चाहते हैं कि तुम अपना खर्चा उठा सको, तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओ, हमें तुम्हारी चिंता है। तो वो अपनी केयर ही तो कर रहा है। अगर किसी का बच्चा अनएम्प्लॉयड है, अगर किसी का बच्चा अपना लाइफ एक्सप्लोर कर रहा है, अगर वो लॉस्ट फील कर रहा है, तो मे बी हर बच्चे की गलती नहीं होती है इसमें। वो सच में लॉस्ट फील कर रहे होते हैं उस समय पे। और जब उनका एक्सप्लोर करने का उम्र था, तब तो आप लोगों ने उनके हाथ पैर खींच लिए कि ये क्या बात होती है, यहाँ क्यों जाना है, वहाँ क्यों जाना है, इससे क्यों बात करनी है, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों सीखना है। और अब जब वो बच्चा बड़ा होके उसके पास चॉइसेस नहीं है, अब वो लॉस्ट फील कर रहा है, तो आप उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और फिर हम लोग दूसरे देश की वीडियो को देख के बोलते हैं, दूसरे देश के बच्चों को देख के बोलते हैं कि देखो वहाँ के बच्चे तो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। इवन इंटेलिजेंट बच्चों को भी यहाँ पे इंटेलिजेंट की नज़र से नहीं देखा जाता है। जब तक कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो पढ़ने में अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जब तक दूसरों की बात सुन रहा है चुपचाप, तब तक वो बहुत अच्छा है, अरे बहुत सीधा बच्चा है। जहाँ उसने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, अपने राइट्स की बात कर ली, अपने हिसाब से चीज़ें करना सीख गया, तो अरे ये तो बहुत चालू है, इतना छोटा सा दिखता है, बहुत चालू है। हम ऐसे उसको फ़ील करवाते हैं कि उसका इंटेलिजेंट होना एक बहुत बुरी चीज़ है। तो इंडिया की सोसाइटी अपने बच्चों से चाहती क्या है? क्या इंडिया का यूथ काफ़ी सफ़र नहीं कर रहा है ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट से, क्राइम से, लड़कियां वैसे ही परेशान हैं, और उस ऊपर से ये सोसाइटी, ऐसे पेरेंट्स बच्चों का जीना हराम कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन सब चीज़ों पे भी वीडियो बना सकती हूँ, पर मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार कब तक चलेगा और क्यों हो रहा है ये? क्या इन लोगों के दिमाग में कभी नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अगर आप ऐसे हाउस होल्ड में हो, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो अ, मुझे पता है कि कैसा लगता होगा, और इससे डील करना बहुत आसान नहीं होता है। पर शायद उनके पास भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बट आपके पास है, तो
इससे डील करना बहुत कठिन हो सकता है, पर आप अपना सपोर्ट सिस्टम आपको खुद बनना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आप उनको पूरी तरह समझा भी नहीं सकते हो। आप उनको एक चीज़ समझाने जाओगे, वो आपको 4 चीज़ों का बोझ बता देंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। बाय प्रोवाइडिंग यू बेसिक ह्यूमन राइट्स, दे एक्ट लाइक कि उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है। तो इससे बेहतर है कि आप जहाँ पर हो अपने लिए वहाँ से अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छा करना शुरू करो, अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बिल्ड करो। और फैमिली में नहीं तो अपने दोस्त अच्छे बनाओ, जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करो। और तो कुछ मुझे समझ नहीं आता है, मतलब मेरा दिमाग खुद ख़राब हो जाता है ये सब देख के कि ये सब क्या चल रहा है। अपना ध्यान रखो यार खुद।